बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका टीचर मोहम्मद सलमान आरिफ। आज हम एक्सरसाइज नंबर कौन सी कर रहे हैं? 1.2। एक्सरसाइज नंबर 1.2। मैं आपका टीचर सलमान आरिफ, मास्टर कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल से। मेरा चैनल आपको अच्छा लग रहा हो, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो हम आज जो कर रहे हैं वो पार्ट नंबर 4 इस वीडियो पे हैं। पार्ट नंबर 4 में हम कौन सा कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 7 को सिर्फ कवर करेंगे। ये भी थोड़ा सा डिटेल सवाल है, बड़ा सवाल है, तो हम इंशाल्लाह इस पूरे सवाल को सिर्फ इसी वीडियो के अंदर कवर करेंगे। इसके बाद के जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर होंगे। सही, तो सवाल देख लेते हैं। Z1 दे रहा है, Z2 आपको दे रहा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग क्वेश्चन आपको दे रहा है, और ऑल्सो वेरीफाई द ट्राइंगल इनइक्विटीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये इसकी जो कंडीशन है वो मैंने यहाँ लिख दी है। जब हम इसकी कंडीशन सॉल्व करेंगे तो उसमें ये चीज हम करनी पड़ेगी। पहले पार्ट नंबर 1 पे आ जाते हैं। पार्ट नंबर 1 दे रहा है Z1 Z2 के ऊपर कॉन्जुगेट कर, फिर Z1 उस पे कॉन्जुगेट। जैसे सवाल दे रहा है वैसे करूंगा। तो वो Z1 की वैल्यू है 3 - 2 आयोटा, वो लिख दी देखो ऊपर से देख के। फिर आपको Z2 दे रहा है, Z2 की वैल्यू के बीच में कोई साइन नहीं, मतलब मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर ब्रैकेट, Z2 पे भी ब्रैकेट बनेगा, Z2 की वैल्यू 2 - 3 आयोटा लिखी। उसके बाद इस पे कॉन्जुगेट है तो इस पे कॉन्जुगेट आ गया, नीचे डिवाइड पे आ जाते हैं। Z1 की वैल्यू दी है 3 - 2 आयोटा, इस पे कॉन्जुगेट। सही, ये आपने सवाल क्या किया, जैसे दिया था वैसे वैल्यूज करके उतार दी। अब इसके सिंप्लीफिकेशन में पहले कॉन्जुगेट होंगे। 3 - 2 आयोटा, 2 - 3 आयोटा, कॉन्जुगेट किया तो माइनस की जगह प्लस हो गया, यहाँ पर 3 + 2 आयोटा। सही है, आगे आ जाते हैं। इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन होगी। 2 3 6, 3 को 3 से करूंगा, 3 3 9 आयोटा, फिर प्लस माइनस -2 2 4 आयोटा, फिर -3 2 6 आयोटा स्क्वायर। यहाँ पर नीचे की वैल्यू एज इट इज। अब यहाँ पर देखो आयोटा की वैल्यू सॉल्व हो रही है और ये वाली वैल्यू की साइन चेंज हो रही है। तो 6, इन दोनों को सॉल्व कर रहा हूँ तो प्लस हमारा 5 आयोटा आ रहा है। इसको सॉल्व कर रहा हूँ तो हमारे पास +6 बन रहा है। नीचे की वैल्यू अभी एज इट इज, क्योंकि नीचे कुछ सॉल्यूशन नहीं हो रहा। 6 + 6 आपका क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो ये हो गया 12 + 5 आयोटा, नीचे आपका 3 + 2 आयोटा। अब जब डिवाइड में कभी भी आयोटा की वैल्यू इस तरह रियल इमेजिनरी पार्ट में होती है तो उसको सॉल्व करने के लिए आपने क्या करना है? इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और इसी के कॉन्जुगेट से आपने डिवाइड कर देना है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा और इन दोनों का फॉर्मूला लगेगा। 12 को 3 से करेंगे, 12 3 36 होगा। फिर 12 को आपने 2 से करना है तो साइन पहले प्लस माइनस माइनस होगी, 12 2 24 आयोटा हो जाएगा। फिर 15 को 3 से करेंगे, सॉरी 15 नहीं है, 5 है, 5 3 15 आयोटा हो जाएगा। फिर 5 को 2 से करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, पहले साइन मल्टीप्लाई, फिर नंबर मल्टीप्लाई, फिर वेरिएबल मल्टीप्लाई। सही है, 5 2 10 आयोटा स्क्वायर। नीचे आपके वो फॉर्मूला लग रहा है 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। ये स्टेप आप डायरेक्ट करना चाहो तो डायरेक्ट कर सकते हो। सही है, बीच में साइन मैंने गलत कर दी, यहाँ पे साइन कौन सी है? माइनस की यानी। सही, इन दोनों को सॉल्व करते हैं। तो इन दोनों के सॉल्यूशन में आपके पास क्या आ रहा है? 36 एज इट इज आ गया। ये माइनस प्लस माइनस होगा, -24 + 15 करेंगे तो ये मेरे ख्याल से आपका आएगा माइनस का 9 आयोटा। सही है, गलत नहीं होगा। यहाँ पर आयोटा स्क्वायर है तो ये हो जाएगा प्लस का 10। डिवाइड में 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। यहाँ आयोटा स्क्वायर आएगा तो इसकी साइन चेंज होगी तो ये प्लस है। ये स्टेप मैंने डायरेक्ट कर दिया थोड़ा। 36 + 10 हमारा हो जाता है 46 + 9 आयोटा, और नीचे आपका क्या आ रहा है? 9 + 4 13। चाहे तो आप यहीं तक आंसर छोड़ो, चाहे आप क्या करो, इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग करके लिखना चाहो, जैसे 46 डिवाइडेड बाय 13 फिर प्लस 9 आयोटा अपॉन 13। और अगर ये एक ही टेबल में आते हैं तो आप उसको लिख सकते हो काट के भी, अगर आते हो तो लाजमी काटना। तो ये आपने दोनों तरीके से कोई भी एक आंसर लिखोगे। सही है, तो ये आपका पार्ट नंबर 1 था। चलते हैं पार्ट नंबर 2 के ऊपर। बिल्कुल इसी तरह का सवाल नजर आ रहा है, थोड़ी सी वैल्यूज ने चेंज कर दी है। Z1 Z2 नीचे इस पे कॉन्जुगेट है और इस बार Z1 पे कॉन्जुगेट है। सही, तो सारी वैल्यू हमारे को पीछे से दी हुई, सवाल में भी आप देख सकते हो कहीं से भी। तो ये है 3 - 2 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट दिया, कॉन्जुगेट लगा दिया। Z2 की वैल्यू 2 - 3 आयोटा, वो लिख दी। फिर नीचे Z2 की वैल्यू लिखनी है 2 - 3 आयोटा। सही, ऊपर के सॉल्यूशन में आपने क्या करना है? इसका कॉन्जुगेट लेना है, तो ये हो जाएगा 3 + 2 आयोटा है, तो प्लस माइनस है तो प्लस में हो गया, कॉन्जुगेट हो गया इसका। फिर नीचे भी कॉन्जुगेट था तो यहाँ पर भी कॉन्जुगेट की लाइन लगेगी। सही, एक जगह भी भूल जाओगे तो फिर आंसर गलत आएगा। ऊपर
ऊपर इस पे कॉन्जुगेट नहीं था इसलिए एज इट इज, इस पे कॉन्जुगेट है तो 2 प्लस 3 आयोटा। सही, आपकी बात सॉल्यूशन में पहले ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 टू ज़ा 6, फिर 3 3 ज़ा 9 माइनस 9 आयोटा, फिर 2 2 ज़ा 4 आयोटा, फिर प्लस माइनस माइनस 3 2 ज़ा 6 आयोटा स्क्वायर। नीचे हमारे पास क्या है, एज इट इज आएगा, अभी तो कुछ भी एक वैल्यू नहीं है इसके अलावा। सॉल्यूशन में 6, इन दोनों को सॉल्व कर रहा हूँ, मेरा आंसर आ रहा है माइनस का 5 आयोटा, माइनस 6 स्क्वायर है तो ये हो जाएगा प्लस 6, नीचे 2 प्लस 3 आयोटा। सही है, 6 प्लस 6 हो गया 12 माइनस 5 आयोटा, नीचे 2 प्लस 3 आयोटा। सही है, आगे आ जाते हैं। तो अब आपने क्या करना है, इस वैल्यू का कॉन्जुगेट जो होगा वो 2 माइनस 3 आयोटा, इससे मल्टीप्लाई और इसी से आपने डिवाइड कर देना है। सही, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 12 टू द 24, फिर 12 को 3 से करेंगे माइनस 12 3 द 36, फिर 5 को 2 से करेंगे तो 5 टू द 10 आयोटा, फिर माइनस माइनस प्लस 5 3 द 15 आयोटा स्क्वायर। नीचे फॉर्मूला लगेगा 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, फिर माइनस 3 का स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर। जितना डायरेक्ट करना चाहो आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है इस सवाल में। सही, अब इसमें आपका देखो आयोटा सॉल्व हो रहा है, 24 एज इट इज लिखा, ये आपका 46 आयोटा बन गया। उसके बाद 15 का स्क्वायर है तो 15 आयोटा स्क्वायर है, सॉरी 15 में तो माइनस 15 हो जाएगा ये। सही, नीचे डिवाइड में आपका क्या आ रहा है, आयोटा स्क्वायर है तो ये प्लस हो जाएगा 4 प्लस 9। आपको ऊपर सॉल्यूशन में आ रहा है 24, 24 किसके साथ आपका सॉल्व हो रहा है, 15 के साथ। सही है, तो नीचे जगह है मेरे पास, मैं नीचे ही सॉल्यूशन शो करूंगा। तो 24 में से 15 आप माइनस करोगे, प्लस का 9 बचेगा, माइनस 46 आयोटा, और डिवाइड में आपके पास आ रहा है 30, तो 9 अपॉन 13 माइनस 46 आयोटा अपॉन 30। तो ऊपर वाले पार्ट को आप आंसर लिख दो, नीचे वाले पार्ट को लिखो, दोनों ही सही है, ज्यादा बेहतर है कि आप नीचे वाले लिख दो। सही है, पार्ट नंबर 2 भी हो गया। अब आ जाते हैं तीसरे पार्ट के ऊपर। तीसरे पार्ट में दे रहा है Z1 Z2 पूरे पे कॉन्जुगेट और नीचे सिर्फ Z1। सही है, तो पहले Z1 Z2 मल्टीप्लाई होंगे, उसके बाद इसका कॉन्जुगेट होगा इस बार। सही है, तो Z1 की वैल्यू है 3 माइनस 2 आयोटा, इस Z2 की वैल्यू है 2 माइनस 3 आयोटा, ये लिखा और पूरे पे कॉन्जुगेट बना दिया। नीचे मुझे Z1 की वैल्यू लिखनी है, Z1 की वैल्यू मेरी 3 माइनस 2 आयोटा। सही है, पहले ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 2 ज़ा 6, 3 को 3 से करूंगा, 3 3 ज़ा 9 आयोटा, फिर माइनस प्लस माइनस 2 2 ज़ा 4 आयोटा, माइनस माइनस आपका प्लस हो गया, 3 2 ज़ा 6 हो गया, आयोटा स्क्वायर हो गया। सही है, यहाँ अगर आपको डायरेक्ट से समझ आए तो आप ये आयोटा स्क्वायर की जगह डायरेक्ट साइन चेंज करके भी लिख सकते हो। सही है, ये आ गया। आगे बढ़ते हैं, ये हो गया 6, ये हो गया माइनस 13 आयोटा, ये 6 आयोटा है तो ये हो जाएगा माइनस 6, डिवाइड में आपके पास है 3 माइनस 2 आयोटा, 6 से 6 को कट गया, हमारा बचा माइनस 13 आयोटा अपॉन 3 माइनस 2 आयोटा। ये कॉन्जुगेट जो है वो ऊपर साथ साथ चलता जाना है, या तो आप आखिर में भी लगा सकते हो। सही है, अब पहले मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा कॉन्जुगेट से इसके नीचे वाली वैल्यू से। सही, अच्छा यहाँ पर आपने क्या है, पहले मल्टीप्लाई कर दिया ना, अब पहले कॉन्जुगेट करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि कॉन्जुगेट सिर्फ इस पार्ट का था। इसका कॉन्जुगेट आपका 13 आयोटा प्लस में हो जाएगा, क्योंकि आयोटा की साइन चेंज होती है। देखो ये कॉन्जुगेट था, मैंने सॉल्व कर लिया इसका। अब इसको रैशनलाइजेशन करूंगा, इसमें नीचे वाली वैल्यू का कॉन्जुगेट ये आएगा 3 प्लस 2 है, इससे मल्टीप्लाई और इससे आपने डिवाइड कर देना। सही, मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 13, एक ही वैल्यू तो एक ही होगी, 13 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे ख्याल से 13 1 13, 13 2 26, 13 3 39 आयोटा हो जाएगा। सही है, फिर 13 को 2 से करेंगे तो पहले प्लस 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 हो गया, 13 2 26 आयोटा। नीचे फॉर्मूला लगेगा तो ए स्क्वायर, मतलब यहाँ पर आएगा ए स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, 2 2 4 आयोटा स्क्वायर। ऊपर हमारे पास है 39 आयोटा प्लस 26 आयोटा स्क्वायर है, तो आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस 26 हो गया। तो ये हो गया 9 प्लस 4, 9 प्लस 4 हमारा कितना होता है 13, तो 39 माइनस 26 अपॉन 13, एलसीएम ब्रेक करूं तो ये हो जाएगा 39 आयोटा डिवाइडेड बाय 13 माइनस 26 डिवाइडेड बाय 13। देखो कटिंग हो रही है, जहां कटिंग हो रही है कटिंग करेंगे तो 13 3 ज़ा और 13 2 ज़ा। इसको आप यूं लिखना चाहो या पहले -2 प्लस 3 आयोटा लिखना चाहो, दोनों ही सही है आंसर। सही, तो ये आपके पार्ट हो गए इसमें।
आखिरी आपको एक और चीज वेरीफाई करने को बोली थी, ये वाली पार्ट। तो इसमें आपको Z1 का पहले एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी होगी, Z2 की एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी होगी, उसको माइनस करोगे, यहाँ Z1 प्लस Z2 करेंगे, फिर उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू, और यहाँ Z1 Z2 को पहले हमने प्लस करना, फिर ये जो चीजें ग्रेटर लेस है इसको वेरीफाई करेंगे। सही है, तो यहाँ पर आ जाते हैं सवाल के लिए। तो पहले मुझे दिया हुआ था Z1 एब्सोल्यूट वैल्यू माइनस Z2 एब्सोल्यूट वैल्यू। तो पहले मैं Z1 दिया हुआ है, Z1 की वैल्यू 3 माइनस 2 आयोटा, Z1 एब्सोल्यूट वैल्यू निकालता हूँ। तो Z1 एब्सोल्यूट 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, एब्सोल्यूट वैल्यू में बीच में क्या आता है अंडर रूट, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 13, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू आ गई। Z2 मेरे पास सवाल में क्या है 2 माइनस 3 आयोटा, Z2 की एब्सोल्यूट वैल्यू निकालूंगा तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, इसमें भी यही आ रहा है, तो ये हो गया अंडर रूट 13। सही है, तो अब मेरे को इन दोनों को माइनस करना है, Z1 एब्सोल्यूट वैल्यू माइनस Z2 एब्सोल्यूट वैल्यू, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 13 माइनस अंडर रूट 13, क्या हो गया 0। तो ये Z1 Z2 की वैल्यू आ गई, एक वैल्यू आ गई। अगले पार्ट में हमारे को एक आखिरी पार्ट पहले हो जाएगा, यहाँ पर देखो अब इसमें एक दफा माइनस करना था, एक दफा प्लस करना था, Z1 एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस Z2 एब्सोल्यूट वैल्यू, जो जैसे सॉल्व हो रहा है वहां पहले उसको सॉल्व कर लेते हैं। जरूरी नहीं कि जैसे दे रहा है वैसे ही सॉल्व करूं, जो चीज पहले हो रही है वो करूं। रूट वाली वैल्यू में मैंने आपको पीछे समझाया, अगर यहाँ कोई नंबर नहीं होता इसका मतलब दोनों जगह कुछ नहीं है, तो दोनों का 1, रूट में इसके बाहर के नंबर सॉल्व होंगे 1 + 1 2, और रूट की वैल्यू एज इट इज आएगी। तो मेरे पास ये एक और पार्ट का आंसर आ गया। अब एक और तीसरा पार्ट बच गया इसमें। तीसरे पार्ट में मेरे को क्या दिया हुआ है, Z1 प्लस Z2 दे रहा है, फिर उसके बाद उसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने को दे रहे हैं, Z1 प्लस Z2 फिर एब्सोल्यूट वैल्यू। तो Z1 प्लस Z2 पहले कर लेते हैं। Z1 की वैल्यू मेरे पास क्या है, ये भी सवाल में 3 माइनस क्या है 3 माइनस 2 आयोटा, फिर Z2 की वैल्यू जो मेरी है वो है 2 माइनस 3 आयोटा, 2 माइनस 3 आयोटा। पहले इसको सॉल्व करेंगे फिर एब्सोल्यूट वैल्यू, तो 3 + 2 5 हो गया, 2 आयोटा माइनस 3 आयोटा माइनस 5 आयोटा। एब्सोल्यूट वैल्यू निकालूंगा तो 5 का स्क्वायर होगा, फिर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर होगा, और रूट आएगा। 5 5 25, 5 5 25, 25 + 25 क्या होगा आपका 50, और 50 को जब एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास आता है 2 25, फिर 5 5 25, 5 1 5, तो 2 5 आने की वजह से 5 अंडर रूट 2 आ गया। सही। अब अगर आप तीनों आंसर को लिखो तो देखो आपके पास सवाल दिया था Z1 एब्सोल्यूट वैल्यू माइनस Z2 एब्सोल्यूट वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू Z1 प्लस Z2 एब्सोल्यूट वैल्यू, फिर इज लेस देन इक्वल टू Z1 एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस Z2 एब्सोल्यूट वैल्यू। ये नहीं, ये देखो यही सवाल था ऊपर से, ये लिखा। अब मैं तीनों के आंसर देखो लिखता हूं, फिर आपको समझ आएगा। पहले मैंने इसका निकाला, देखो इसका 0 आया था। सेकंड मैंने इसका जो निकाला वो देखो ये आ रहा है 5 अंडर रूट 2। फिर तीसरे वाले का मैंने जो निकाला वो मेरे पास क्या आया था 2 अंडर रूट 13। तो हमें ये बोला था कि ये सबसे छोटा होगा, देखो सबसे छोटा ये आ रहा है। सेकंड इससे बड़ा होगा, या यहां से पढ़ो तो सबसे बड़ा देखो यही आंसर है। आप कैलकुलेटर में अंडर रूट 13 को 2 से मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आएगा वो लिखो, या मैं आपको करके दिखा देता हूं और आपको आसानी हो जाएगी। देखो तो मेरे पास क्या अंडर रूट 13 मल्टीप्लाई बाय 2, सॉरी यहाँ पर सही सॉल्व नहीं हुआ, तो 13 लिखा, 13 अंडर ये आ गया। इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 2 से, तो क्या आ रहा है 7.21। देखो क्या लिखा मैंने, इसकी जगह लिखा 7.21। इसको सॉल्व करता हूँ 5 अंडर रूट 2। देखो तो पहले मैं अंडर रूट 5 करता हूँ, फिर मल्टीप्लाई बाय 2 करता हूँ। इसको क्या आ गया 4.47, 4.47, और ये 0 नजर आया। वो सबसे छोटा ये, उससे बड़ा ये, उससे बड़ा ये, तो हमें यही चीज इसमें प्रूव करनी थी ट्राइंगल की इनइक्विटीज में, तो ये हमारी प्रूफ हो गई इसमें। सही है, तो यहाँ पर आंसर आ गया था, लेकिन मैंने पॉइंट में आपको इसलिए समझाया क्योंकि रूट में आपको शायद समझ ना आया हो। सही, तो यहाँ पर आके क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो भी हमने कंप्लीट कर लिया, और एक्सरसाइज नंबर 2 पार्ट नंबर 4
की वीडियो थी हमारी। क्वेश्चन नंबर 7 पूरा हमने कंप्लीट किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका टीचर मोहम्मद सलमान आरिफ मास्टर कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल से मिलूंगा और आगे हम अगले सवाल को क्वेश्चन नंबर 8 को इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो जब तक आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सवाल को सॉल्व करेंगे। सही है।